नमस्कार साथियों। आज है 11 जून और अभी अभी जो है थर्ड शिफ्ट एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जिसमें जीके जीएस का 40 क्वेश्चंस आपको पूछा गया है और इसमें अधिकतर क्वेश्चंस हमें प्राप्त हो गया है। तो चलिए उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं और कुछ फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 किससे संबंधित है। तो सही आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद की अवधि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है और यह राष्ट्रपति के पद का ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारणा करेगा, यह इसमें जो है बताया गया है। और राष्ट्रपति का त्यागपत्र और महाभियोग भी आपको इसी में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न जो आपको पूछा गया है इसमें है आपको कि भारतीय संविधान का 56वां संशोधन अधिनियम 1987 मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर इसका जो है गोवा राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा कि भारतीय संविधान के 56वां संशोधन अधिनियम 1987 मुख्य रूप से गोवा राज्य से संबंधित है। इस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जिससे कि 25वां आपको जो है राज्य बना था। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है, कंप्यूटर से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आया हुआ है कि एमएस एक्सेल में किस सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है बराबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी आपको जो है एमएस वर्ड से आपको पूछा गया है। तो एमएस वर्ड का सवाल है कि एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर जो है कंट्रोल प्लस बोल्ड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में किसी भी चुने हुए टेक्स्ट को यानी बोल्ड करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर से जो है काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि नगर परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सही आंसर इसका जो है 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा कि नगर परिषद का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है। अगर किसी वजह से यह समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराने होते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला जो आपको पूछा गया है आज के थर्ड शिफ्ट में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, निधि तिवारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव है। वह 2014 बैच की एक भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस अधिकारी है। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सही आंसर इसका जो है असम राइट आंसर हो जाएगा। असम इसका सही आंसर होने वाला है। भारत एकमात्र राज्य जो भूटान और बांग्लादेश दोनों देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन यानी 2-3 तो कंफर्म ही है, पूछे ही जा रहे हैं कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को पोस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है कंट्रोल प्लस भी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस भी देखिए कि एमएस वर्ड या किसी अन्य प्रोग्राम में अपने जो स्टोर का ऑब्जेक्टिव कॉपी यानी ऑब्जेक्ट कॉपी कंट्रोल प्लस सी या कट कंट्रोल प्लस एक्स किया है उसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर से ही पूछा गया है आपको कि किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है F2 सही आंसर हो जाएगा। F2 कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम तुरंत बदलने के लिए उसे जो है सेलेक्ट करें और फिर F2 कुंजी को दबाना होता है। कंप्यूटर से क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। देखिए एक और कंप्यूटर से क्वेश्चंस आपको आज के शिफ्ट में पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर इसका जो है आपको हो जाएगा सी नंबर, शिफ्ट प्लस F11 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
MS एक्सेल में नई फाइल वर्कशीट जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यानी शॉर्टकट से क्वेश्चन जो है काफी पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में। देखिए अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात क्या है। तो सही आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको पूछे गए हैं, हमने आपको क्लास में भी करवाए थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात 1000 पुरुष तो 943 महिला है। लिंगानुपात का मतलब है कि हर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। अगला सवाल जो देखिए आपको पूछा गया है कि भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 23-24 के अनुसार 22 के डेटा के लिए कितनी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 37% इसका सही आंसर हो जाएगा। 37%। डेटा वाले डायरेक्ट प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 22 में भारत में महिला का श्रम शक्ति भागीदारी 37% थी। यह दर बताती है कि काम करने वाली या काम की तलाश करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है। अगला सवाल देखिए, अगला जो आपको पूछा गया है कि मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। सही आंसर इसका जो है 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 2014 तक 2 कार्यक्रम पूरे किए थे, यानी 10 साल आपको प्रधानमंत्री रहे थे। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में 24-26 के अवधि के लिए किन देशों को चुना गया। सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। भारत और फ्रांस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2024-26 अवधि के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत और फ्रांस यानी सह सहयोगी चुना गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो आपको आज की शिफ्ट में पूछा गया है, ये सभी ओरिजिनल प्रश्न है साथियों जो आज आपको पूछा गया है यानी थर्ड शिफ्ट में। राजस्थान से होकर बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है जो थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है और कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। राइट आंसर इसका जो है लूनी नदी सही आंसर हो जाएगा कि लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलकर थार रेगिस्तान में गुजरती है। अंत में गुजरात के कच्छ रन में जाकर ये सूख जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, आपको करंट अफेयर से पूछा गया है 2025 में UNFCCC COP30 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सही आंसर इसका जो है ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको जो पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय प्रणाली वनों का एक महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है। तो राइट आंसर इसका जो है देखिए बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि सागवान इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में होते हैं जहां पेड़ साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये जो है सागौन इन वनों में पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि स्वदेश सेवक गृह किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संगठन से संबंधित था। तो राइट आंसर इसका जो है गदर आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। किस इमारत में ग्राफिक डिजाइनिंग को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है। तो सही आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। प्लाटरल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो देखिए पूछा गया है कि भारत में पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे। तो सही आंसर इसका जो है डॉक्टर VR अंबेडकर सही आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर VR अंबेडकर थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता भी माना जाता है। अगला सवाल आपको जो पूछा गया है आज की शिफ्ट में कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। तो सही आंसर इसका जो है लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठित के बाद लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
राइट आंसर इसका जो है अनुच्छेद 360 सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय स्थिरता या भारत के क्रेडिट को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। भारत में अभी तक कोई वित्तीय आपात घोषित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पर्यावरण से पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। तो सही आंसर इसका जो है डी नंबर हो जाएगा कि यानी सुंदरवन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश में है, तो राइट आंसर इसका जो है होने वाला है। अगला सवाल देखिए, आपको जो पूछा गया है कि किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। सही आंसर इसका अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका सही आंसर होने वाला है कि अफ्रीका मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर पृथ्वी की तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और जो है मकर रेखा तीनों आपको गुजरती है। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सही आंसर जो है इसका कुंजिकल जलप्रपात राइट आंसर हो जाएगा। इसका लंबाई कितना है, ऊंचाई आपको, तो 455 मीटर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 1526 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह ने दीन ए लाही धर्म नामक एक नए धर्म की शुरुआत किया था। तो सही आंसर अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुगल बादशाह अकबर ने 1582 में दीन ए लाही धर्म नामक आपको बनाया था। यानी ये धर्म जो है सभी धर्मों को मिला करके बनाया गया था। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका जो है डेसिबल सही आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने के लिए डेसिबल, जिसे डीबी से सूचित किया जाता है, यानी इकाई का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो पूछा गया है ये करंट अफेयर से प्रश्न है कि जनवरी 2025 में किस देश ने अटलांटिक क्षेत्र में अपनी पहली वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया। सही आंसर इसका भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत इसका जो है सही आंसर होने वाला है। अगला सवाल देखिए, करंट अफेयर से ही आपको पूछे गए हैं कि फरवरी 2025 में आयोजित विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की। तो सही आंसर जो है जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेनेवा है कहाँ, तो स्विट्जरलैंड इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की, जिसकी उद्देश्य युवाओं को स्टार्टअप के लिए आसान ऋण प्रदान करना है। तो सही आंसर बिहार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है, जनवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय सतत ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो सही आंसर 10 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ये फरवरी माह से आपको प्रश्न जो है पूछे गए हैं। करंट अफेयर जो है यानी 25 के यानी मार्च तक आपको पूछे जा रहे हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर जल के स्रोत खोजने के लिए एक नया रोवर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका जो है इसरो हो जाएगा। इसरो सही आंसर होने वाला है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों, ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस है जो अभी अभी आपको जो है थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है 11 जून को, यानी आज ही साथियों, आज ही थर्ड शिफ्ट अभी जो खत्म हुआ है उसी का प्रश्न है। तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इसी आधार पर अगले शिफ्ट में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने साथियों को वीडियो शेयर कर देना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।